आज जैसे पूरे जनपदों से 1068 सैंपल्स गए हैं लैब को और 849 रिपोर्टें अभी तक आई हैं। उनमें से 825 नेगेटिव हैं, 24 पॉजिटिव हैं। ये कल रात से लेके आज तक की स्थिति है। इसको मिला के हमारे पास अभी तक 493 केसेस पॉजिटिव हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। जो 24 आए हैं उसमें से 6 जनपद देहरादून से हैं, 8 हरिद्वार से और 10 टिहरी से। और 24 में से देखें तो 19 केस हमारे रिटर्नीज़ के हैं, क्लियर कट। और एक हॉस्पिटल पेशेंट है, एक किसी पॉजिटिव का कांटेक्ट है और 3 लोकल आए हैं, वो भी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में हैं। हमारा जो सैंपल पॉजिटिविटी रेट है वो 2.44 हो गया है और नेशनल लेवल पे सैंपल पॉजिटिविटी रेट 4.71 है। यानी कि 1 लाख सैंपल में से 100 सैंपल में से 4.71 सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारा सिर्फ जनपद देहरादून था, वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा सैंपल ले रहा था। आज के दिन जो नेशनल सैम्पलिंग एवरेज है वो 2586 सैंपल्स पर मिलियन है और हमारा स्टेट का एवरेज है 2004 सैंपल्स पर मिलियन। यानी कि हम नेशनल एवरेज से 80% पे हैं। और पहले सिर्फ जनपद देहरादून था जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा था, अब जनपद नैनीताल भी नेशनल एवरेज से ऊपर चला गया है। देहरादून में 4970 सैंपल्स पर मिलियन की औसत है और नैनीताल जनपद में 2772 सैंपल्स पर मिलियन की औसत है। अभी तक अगर हम देखें तो हमारे जो 493 केसेस हैं उनमें से 76 केस एक तरह के हैं और रेस्ट केस हमारे रिटर्नीज़ के हैं। यानी कि 417 केस रिटर्नीज़ के हैं। उनमें से भी मेजॉरिटी 84% केसेस 2 स्टेट से आए हुए हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली से। और हमारे यहाँ अब तक 4 पॉजिटिव केसेस की डेथ हुई है। नॉर्मली कॉज ऑफ डेथ कोविड नहीं है, परंतु क्योंकि केसेस में गिना जाता है, ये नोटिफाइबल डिसीज़ है। अगर बीमारी की मतलब व्यक्ति की मौत किसी भी से बीमारी से हो, अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो कोविड के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो हमारी अगर केस फैटिलिटी रेट देखेंगे तो 0.81% है और नेशनल लेवल पे 2.86% है। एक और ख़ास बात है कि टेस्टिंग जो हमारी है वो 4 लैब में अभी हो रही है और जो प्राइवेट लैब्स में हो रही है। कुछ और लैब भी हम तैयार कर रहे हैं। IIP की लैब प्रेफरेबली मई अंत तक हमारी प्रारंभ होने का हम प्रयत्नशील हैं। उसके अलावा एक टेस्ट है, एक तो ये RT-PCR टेस्ट है, एक है TrueNet। ये TrueNet टेस्टिंग फैसिलिटी हम 5 जगह करने की सोच रहे हैं। आज ही हमने जनपद हरिद्वार में 2 जगह, रुड़की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेला हॉस्पिटल, उधम सिंह नगर में जिला अस्पताल और 2 हमारे दूरस्थ अंचल के जो ज़िले हैं, जनपद उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जनपद पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे हम एक TrueNet मशीन हमारे पास आ गई हैं, वो हम लगा रहे हैं। 2-3 दिन में यहाँ पे मशीनें लग भी जाएंगी, एक करके लगेंगी और ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो लगातार पर डे अगर पूरे 24/7 वर्क करेंगे तो 80 से 100 सैंपल्स पर डे वो वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि हमारी जो इनहेरेंट अपनी क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास अब तक 93 फैसिलिटीज़ थी जो हमने डेडिकेटेड कोविड के लिए की थी। इनमें से इसमें से 5 हैं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 10 हमारे पास डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर थे और 93 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर DCCC थे। यानी कि DCHC हमारे 10 थे, उनमें से एक का इजाफा किया है। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में DH बागेश्वर की एक बिल्डिंग थी सेपरेट, उसमें 20 बेड ऑक्सीजन सहित बेड्स लगाकर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है। यानी कि जनपद बागेश्वर के पेशेंट अब तक बेस अल्मोड़ा जा रहे थे, वो अल्मोड़ा न जाके उनके जो मॉडरेट केसेस हैं वो जनपद बागेश्वर में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 9,921 बेड्स अवेलेबल हो गए हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में, आइसोलेशन सेक्टर्स के लिए, जिससे कि थोड़ा बहुत और आसानी हमें क्लिनिकल मैनेजमेंट में हो जाएगी। थैंक यू।